हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए एक और वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ। आरबीआई असिस्टेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट की वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि बैंक में जॉब पाने का एक बेहतरीन ऑप्शन आपको मिल चुका है। अगर जिसने आरबीआई में ज्वाइन कर लिया तो समझ लो उसकी तो लाइफ ही बन गई। तो ये बहुत बहुत बैंक की मोस्ट प्रेकियस वैकेंसी है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी 650 पोस्ट इसमें हैं, जिसमें से 249 केवल मुंबई में निकली हैं, जो कि हर बार मुंबई में इसकी पोस्ट ज़्यादा ही संख्या में देखने को मिलती हैं। तो इसके फॉर्म फिलिंग जो है आज 16 फरवरी से इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं, और इसका जो है आपका 8 मार्च फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें। और आपके रिलेटिव भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या बैंकिंग एग्ज़ाम की, तो उनको ये शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 650 पोस्ट आपकी निकली हैं। इसकी 650 आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट की इसकी 650 पोस्ट हैं, जो कि इसके 16 फरवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अब हम जिसकी 1998 फरवरी 1998 से 1/2/2006, जिसकी फरवरी 1998 से 1/1/2006 के बीच डेट ऑफ बर्थ है, वो इसका फॉर्म फिल कर सकता है। इसकी मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम 28 है, और कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया ही जाएगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको पाँच साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप OBC हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके नोटिफिकेशन में सभी एज रिलैक्सेशन का भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसकी अगर फॉर्म फिलिंग फ़ीस की बात करें तो अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो 50 रुपये इसका फॉर्म फिलिंग चार्जेस है। अगर आप OBC EWS या जनरल कैटेगरी से हो तो 450 आपको इसका फॉर्म फिलिंग की फ़ीस रहने वाली है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। इसका सिलेबस रहेगा आपका, इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा। इसका जो एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन आरबीआई ने आपसे मांगा है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपने इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपने ग्रेजुएशन में आपकी 50% होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आपकी 50% ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज है, 50% मार्क्स हैं, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करें सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सबसे पहले आपका होता है प्री की मैं अगर बात करूं तो प्री में आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 35 नंबर का मैथ, 35 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर की आपकी इंग्लिश। तो इस प्रकार से 100 नंबर का आपका पेपर पूछा जाता है और 100 ही इसके अंक होते हैं। 100 नंबर का पेपर और 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और सभी के लिए 20-20 मिनट का टाइम मिलता है। 20 मिनट में आपको मैथ के 35 क्वेश्चन हल करना है, 20 मिनट में आपको रीजनिंग के 35 और 20 मिनट में ही आपको इंग्लिश के 35 क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इस प्रकार ये आपका प्री होता है। टोटल 100 नंबर का 100 मार्क्स होता है और 60 मिनट का टाइम मिलता है। अब इसके मेंस की बात करें तो इसका मेंस होता है आपका 200 नंबर का, जिसमें आपको 135 मिनट का टाइम मिलता है। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट तो वही होते हैं, 2 सब्जेक्ट और ऐड ऑन हो जाते हैं आपके, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। तो इसमें आपका मैथ होता है 40 नंबर की, 40 नंबर की रीजनिंग होती है, 40 नंबर की आपका इंग्लिश होती है, 40 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है और 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, जो बैंकिंग से रिलेटिव होता है। तो इस प्रकार से 200 नंबर का क्वेश्चन होता है और 200 अंक इसमें 200 अंक होते हैं। 200 नंबर का 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें 40-40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो अब इसकी बात करें, ये तो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। प्री होगा, मेंस होगा, 135 मिनट में आपको मेंस करना है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। अब हम इसकी सैलरी की बात करें तो किसी भी वैकेंसी में मेन चीज़ होती है सैलरी। जहाँ तक कि SBI
आरआरबी सभी बैंकों में जितनी पीओ की सैलरी होती है इतनी इसकी आरआरबी असिस्टेंट की सैलरी है। इसका आपका बेसिक पे 2900 होता है। 2900 बेसिक पे के साथ ही अदर अलाउंस भी होते हैं, जैसे एचआरए हुआ, आपका डीए हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। तो इसकी कुल मिला के आपके हाथ में आने वाली है सैलरी 58,514। 58,514, 60,000 रुपये आपको आरबीआई असिस्टेंट की जॉब के थ्रू आपको जितनी अदर बैंक में पीओ सैलरी होती है उतनी पीओ की होती है, इसमें इसकी आरबीआई असिस्टेंट की है। तो ये बहुत अच्छी नौकरी है, जो आप जिसका एक बार आरबीआई में सिलेक्शन हो गया, मान लो, उसकी तो लाइफ ही बन गई। बैंक की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट बेहतरीन जॉब है आपकी। तो अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। प्री की डेट है आपकी 11 अप्रैल 2026 को प्री का एग्ज़ाम होगा, और मेंस का होगा इसका 7 जून 2026 को मेंस देखने को मिलने वाला है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है। जो बच्चे पहले से बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन चांस मिल चुका है, और जो अभी भी बैंक की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है कि ज़्यादा टाइम नहीं मिला है हमको। मार्च में इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे, अप्रैल मई का टाइम है। अप्रैल में आपका, मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा, अप्रैल में ही आपका ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है। अप्रैल में आपका प्री हो जाएगा और जून में आपका मेंस हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं देखने को मिला है। तो जिन बच्चों की पहले से अच्छी तैयारी है तो वो उनके लिए तो बहुत बेहतरीन चांस है। जो पहले से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है। तो भाई जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत बेहतरीन चांस है। ये वैकेंसी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप इसका फॉर्म भरना ना भूलें। इसके फॉर्म फिलिंग की जो आपकी डेट है 16 फरवरी, और लास्ट डेट है इसकी 8 मार्च। डेट याद रखें, डेट को ना भूलें, टाइम से फॉर्म भर दें। ओके, जय हिंद ऑल ऑफ़ यू।